हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि आपके साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि की सेलिब्रेशन ज़ोरों शोरों से चल रही है और लोग इस तैयारियों में लगे हुए हैं कि वो कैसे अपने आप को सुंदर बना पाएं और कैसे तैयार हो नवरात्रि के लिए एक स्पेशल वे में। तो इसी पे कुछ हाइलाइट्स देने के लिए हम खास लेकर आए हैं आपके लिए आज के एपिसोड, जहां हम आपको सिखाएंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे आप नवरात्रि में खुद को बहुत खूबसूरत दिखा सकते हैं। तो आज पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 3 खास रूपों के बारे में, उसके बाद होंगी फैशन से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में ले चलेंगे आपको आखिरी सेगमेंट छू लो आसमान में। तो एपिसोड शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। लहंगा के ब्लाउजेस के वेरिएशंस है, लहंगा विद जैकेट, लहंगा विद शेरवानी। तो ये वेरिएशंस जो हैं वो इंटरेस्टिंग वेरिएशंस हैं। जिन्होंने अपने हौसलों से WSA की रैंकिंग में 10वें स्थान का आंकड़ा पार किया है। जी हाँ, आज हम ऐसी ही महिला अचीवर की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और पूजा भाव से सबसे पहले जानते हैं माँ दुर्गा के 3 खास रूप, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, जिनके आशीर्वाद से ये पूरा संसार चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं माँ के इन खास रूपों के बारे में। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यानी जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से पुकारी जाने वाली हे जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार है आदि। शक्ति माँ जगदम्बा अपने हर रूप में भक्तों का कल्याण करती हैं और नवरात्रि के महापर्व पर उनके विभिन्न रूपों की आराधना और भी कल्याणकारी हो जाती है। 9 दिन तक चलने वाले इस महा उत्सव नवरात्रि में 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। पहले 3 दिन माँ काली के 3 स्वरूपों, अगले 3 दिन लक्ष्मी माता के स्वरूपों और आखिरी के 3 दिन सरस्वती माता के स्वरूपों की पूजा करना मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि की पहली 3 रातों में काली की आराधना के जरिए अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने पर जोर दिया गया है। काली यानी हमारे अंदर की बुरी और अपवित्र आदतों को नष्ट करने की आराधना। फिर अगले दिन माँ की अर्चना लक्ष्मी के रूप में होती है, जिसे भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति की अर्चना करना कहा जा सकता है। इसके बाद अंतिम 3 दिन उनका स्वरूप माँ सरस्वती का होता है। सरस्वती यानी प्रज्ञा, ज्ञान, जो जीवन की संपूर्ण सफलता के लिए जरूरी है। इस तरह से नवरात्र के दौरान शक्ति के उन सभी प्रारूपों का आह्वान किया जाता है जो इंसान की भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल नवरात्रि के महापर्व के दौरान शक्ति की आराधना संपूर्ण जीवन दर्शन को पेश करता है। माँ के इन 3 खास रूपों के बाद अब हम बात करते हैं 2 और अद्भुत रूपों की, माँ चंद्रघंटा और माँ कूष्मांडा। हम इन्हें शब्दों में बयां तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश है आपको दिखाने की इनका महत्व। तो आइए जानते हैं इन रूपों का महत्व। नवरात्रि के महा उत्सव के दौरान आज की कड़ी में हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा और माँ कूष्मांडा की। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बेहद महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजा आराधना की जाती है।
देवी पुराण के मुताबिक माँ चंद्रघंटा देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। माँ दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धालुओं को लगातार उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा का ध्यान भूलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धालुओं को लगातार उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा का ध्यान भूलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं, वो खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहने की है। इनके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं, जो बुराई को नष्ट करने और मानव जाति के कल्याण का प्रतीक माना गया है। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए श्रद्धालुओं को मन, वचन और कर्म की शुद्धि के साथ चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। माँ चंद्र घंटा की इस तरह की स्तुति सारे कष्टों से मुक्त होकर परम पद की ओर ले जाती है। शास्त्रों में श्रद्धालुओं के लिए माँ चंद्र घंटा की स्तुति बेहद कल्याणकारी बताई गई है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा पुकारा जाता है। माँ कुष्मांडा का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। देवी पुराण के मुताबिक अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना से भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है और उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा पवित्र मन और श्रद्धा भाव की गई थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। उनके आशीर्वाद से श्रद्धालु को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। शास्त्रों में माँ कुष्मांडा को आधियों व्याधियों से मुक्त करने वाला कहा गया है। ये देवी सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करने वाली बताई गई हैं। इसलिए इनकी उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आदि शक्ति की उपासना इंसान को सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर से भी मजबूत बनाती है। मॉडर्न साइंस ने भी नवरात्र में माँ के विभिन्न स्वरूपों की आराधना, मंत्र स्तुति और उपवास जैसे कर्मों को बेहद प्रभावशाली माना है। दरअसल देवी स्तुति व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाने के साथ साथ
जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति स्थापित करने का प्रतीक हैं, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अगले एपिसोड में हम आपको इसी तरह माँ के अन्य रूपों और उनके महत्व को बताएंगे, ताकि आप भी माँ की स्तुति करके उसका लाभ ले सकें। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के इन खास रूपों को अपने शब्दों में बयां करके हमने कोशिश की आपको आशीर्वाद दिलाने की। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप हमें अपनी क्वेरीज, सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हमारा सेलिब्रेशन आपके साथ जारी रहेगा। लहंगा के ब्लाउजेस के वेरिएशंस है, लहंगा विद जैकेट, लहंगा विद शेरवानी। तो ये वेरिएशंस जो हैं वो इंटरेस्टिंग वेरिएशंस हैं। जिन्होंने अपने हौसलों से WSA की रैंकिंग में 10वें स्थान का आंकड़ा पार किया है। जी हाँ, आज हम ऐसी ही महिला अचीवर की बात करने जा रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपके सेलिब्रेशन में 4 चांद लगाने के लिए हम लेके आए हैं ये स्पेशल नवरात्रि फैशन सेक्शन, जहां हम आपको सिखाएंगे कुछ ऐसी फैशन टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप नवरात्रि में एक गुड लुक अपना पाएंगी। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिप्रा जी। वेलकम टू द शो शिप्रा जी। हेलो शिप्रा जी, जैसे कि नवरात्रि की बात हो रही है, यहाँ फेस्टिवल सीजन चल रहा है, लोग अपने आप को बेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी मदद करने के लिए जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस नवरात्रि सीजन में क्या स्पेशल है जो फैशन के दौर पे बहुत इन है? नवरात्रि या कोई भी फेस्टिवल की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली फिर हम इन और आउट से ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो कितना एथनिक और कितना ट्रेडिशनल है। उसमें डेफिनेटली एथनिक वेयर में, ट्रेडिशनल वेयर में भी हम लोग जो है फैशन ट्रेंड्स के हिसाब से कुछ कुछ चेंजेस करते हैं और उनको जो है सो कॉल्ड इन ट्रेंड बना सकते हैं, जिसके ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर हम ये बात करें कि इस समय बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्टिकल इल्यूजन वाले प्रिंट्स इन हैं, राइट, या उस तरीके का मोज़ाइक लुक इन है। तो अब चूँकि अगर हम नवरात्रि की बात करें तो हम ट्रेडिशनल गारमेंट्स की बात करें तो उस केस में हम इस तरह की प्रिंट या मिरर वर्क से हम इस तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने वाले घाघरा चोली या लहंगे या साड़ीज़, इनमें जो है एक इन फैक्टर ला करके ट्रेडिशनल क्वोशंट को अप कर सकते हैं। मैम, जैसे ही फेस्टिवल की बात आती है, लोगों के दिमाग में सबसे पहले जो एक कॉस्ट्यूम आती है वो होती है ट्रेडिशनल वेयर। तो ट्रेडिशनल वेयर पे ऐसे क्या नया ट्राई कर सकते हैं जो एक ट्रेंडी लुक दे उसे? ट्रेडिशनल वेयर के मामले में हम लोग एक अच्छी रेंज एंजॉय करते हैं। इसमें राइट फ्रॉम साड़ीज़ टू लहंगा साड़ीज़ एंड टू हाफ साड़ीज़, एंड ये सारे वेरिएशंस हैं सिंपल साड़ीज़ के ही। देन ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टेड साड़ीज़, and then we can come to lehengas. Okay, so we have lehenga choli, and उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। लहंगा के ब्लाउजेस के वेरिएशंस हैं, लहंगा विद जैकेट, लहंगा विद शेरवानी। तो ये वेरिएशंस जो हैं वो इंटरेस्टिंग वेरिएशंस हैं। इसके अलावा फिर हम उसमें जा सकते हैं, अनारकलीज़ हैं, सूट्स हैं, सलवार्स हैं, पटियालाज हैं, एंड इसके साथ साथ जो रीजनल कॉस्ट्यूम्स हैं, जैसे कि वो टिपिकल बंधेज के चनिया चोली या मिरर वर्क के चनिया चोली या डिफरेंट टाइप के कौड़ी वाला काम जो होता है, जो टिपिकल गुजरात राजस्थान वाला जो लुक है, या इवन बंजारा इंस्पायर्ड ड्रेसेस, जैसे कलबेलिया इंस्पायर्ड ब्लैक एंड कलरफुल जो ब्लैक बेस पे ड्रेस होता है वो कलबेलिया इंस्पायर्ड ड्रेसेस हैं, कलबेलिया ड्रेसेस हैं। सो सेम वे, बिकॉज गुजरात एंड राजस्थान आर द टू रीजन्स विच आर वेरी रिच इन ट्राइबल कल्चर ऑल्सो। सो ट्राइबल इंस्पायर्ड ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी होती हैं, जो कि इस समय अगर हम उसको अडॉप्ट करते हैं तो वो एक इंटरेस्टिंग फैशन लीग में आ जाएगा।
इसके अलावा जब भी हम नवरात्रि से रिलेट करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है गरबा, डांडिया या उससे रिलेटेड जितने भी डांसर्स होते हैं। तो उनमें हम गरबा और डांडिया, इन सब चीज़ों में हम कौन से ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहने जिसमें हम कंफर्टेबल भी रहें और हम डांस भी कर सके झूम के। उस केस में मेरा सजेशन जो या वोट अगर हम कहें तो वो क्रॉप्ड लहंगास को जाएगा। क्रॉप्ड लहंगास मतलब यूजुअली लहंगे से हमारा मकसद फ्लोर लेंथ स्कर्ट्स का होता है, जिसको कि डेफिनेटली आप पिक करके चलते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। और एंकल लेंथ लहंगास या थोड़ा सा मिड काफ लेंथ लहंगास उन पे जो है आप ट्राई करें उनको, जो कि वो थोड़ा सा आपको रूरल टच का फील देगा, ट्राइबल फील देगा। एंड उसके साथ बहुत ही खूबसूरत आप एम्बेलिश्ड जुत्तीज़ या कोल्हापुरीज़ ट्राई करें, जो कि डांस फैक्टर के लिए भी बहुत ही कंड्यूसिव होगा। एंड प्लस एंकल बेयरिंग होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एंकलेट्स वगैरह फ्लॉन्ट करने का मौका मिलता है, और जिसमें घुंघरू हो, पायल हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंकलेट्स होते हैं। टोरिंग्स आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं अगर आप कोल्हापुरीज़ पहन रहे हैं, जुत्ती ना पहने तो। एंड देन इसके अलावा आप लेग्स में टैटूज़ फ्लॉन्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो क्रॉप्ड लहंगा या काफ लेंथ लहंगा जो होता है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है इस टाइम के लिए। या अगर आप और एक्सपेरिमेंटल होना चाहते हैं, कैरी कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, तो आप हाफ साड़ीज़ को भी सोच सकते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। एंड सिंस दिस मूवी चेन्नई एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर थिंग, वो काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट भी कर रहे हैं यूथ, और अब उनको वो पहनने में ऑड नहीं लगता है, तो ये आसानी से आप कैरी कर सकते हैं पब्लिक प्लेस पे। थैंक यू सो मच मैम। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन से हमारे दर्शकों को ज़रूर लाभ मिलेगा। थैंक यू। तो ये थी हमारी फैशन एक्सपर्ट की सलाह, जिसे अपनाकर आप अपने सेलिब्रेशन में 4 चांद लगा सकते हैं और अपने लुक को और ज़्यादा हाईलाइटिंग बना सकते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपने सजेशंस, अपनी क्वेरीज और इस एपिसोड के लिए अपना फीडबैक भी हम तक भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत क्योंकि एपिसोड अभी बाकी है। जिन्होंने अपने हौसलों से WSA की रैंकिंग में 10वें स्थान का आंकड़ा पार किया है। जी हाँ, आज हम ऐसी ही महिला अचीवर की बात करने जा रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारे आज के एपिसोड के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे एक वुमेन अचीवर के बारे में जिन्होंने अपने दम पर हासिल किया है एक मुकाम, और हम उम्मीद करते हैं कि इनके एफर्ट से आपको जरूर इंस्पिरेशन मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस वुमेन अचीवर की स्टोरी। खूबसूरती और टैलेंट का सागर जिनके अंदर कूट कूट कर भरा हो, जिन्होंने अपने हौसलों से WSA की रैंकिंग में 10वें स्थान का आंकड़ा पार किया है। जी हाँ, आज हम ऐसी ही महिला अचीवर की बात करने जा रहे हैं। आज हम अपने इस स्पेशल सेगमेंट छू लो आसमान में एक ऐसी महिला अचीवर से रूबरू होंगे जिनकी शख्सियत उनके नाम की तरह ही रोशन है। आज हम बात करेंगे दीपिका पल्लिकल की, जिनको महज 21 साल में अर्जुन पुरस्कार और 24 साल में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। दीपिका का जन्म 21 अक्टूबर 1991 में चेन्नई में हुआ था। इनके पिता संजीव जॉर्ज केरल के निवासी थे। इन्होंने ही दीपिका को स्क्वैश खेलने की प्रेरणा दी। जब वो 6th क्लास में थीं, तभी उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेला, वो भी लंदन में, और इन्हें इनकी पहली जीत मात्र 6 साल में ही मिली। उसके बाद इन्होंने अब तक यूरोपीय जूनियर स्क्वैश सर्किट में जर्मन ओपन, डच ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, स्कॉटिश ओपन जीता है, और ये इनकी यादगार जीत रही है। इन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर 2006 से शुरू किया, पर शायद इन्होंने जिस जीत की उम्मीद की थी वो इनके हाथों में नहीं थी, और फिर इन्होंने निरंतर प्रयासों का सिलसिला आरंभ किया। दीपिका ने अपनी पूरी तैयारी के साथ 2011 में एक बार फिर शुरुआत की। इन्होंने मिस्र में जीत पर अपना निशाना शुरू कर दिया।
दीपिका कैलिफोर्निया में ऑरेंज काउंटी ओपन जीतकर अपना नाम WISPA विस्पा खिताब में अपना नाम दर्ज करा लिया है और इसी के दौरान इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में स्क्वैश टूर्नामेंट में जीतकर भारत के झंडे को और ऊंचा कर दिया। इन्होंने भारत की सबसे पहले स्क्वैश गेम 10वीं रैंकिंग में अपना नाम दर्ज कराया और पूरी दुनिया में 14वीं स्क्वैश रैंकिंग महिला बनी। जनवरी 2012 में वो न्यूयॉर्क में टूर्नामेंट चैंपियन स्क्वैश फाइनल में पहुंच गईं और भारतीय टीम की एक सुपर पावरफुल कॉम्पिटिटर बन गईं। दीपिका विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 2012 में 5वें स्थान पर पहुंच गईं और भारतीय स्क्वैश टीम का एक अभिन्न हिस्सा बनकर सामने आई। और 2013 में इन्होंने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला लिया। 15 नवंबर 2013 को इन्होंने भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक से सगाई कर ली। यही नहीं बल्कि दीपिका TNSRA अकादमी फिट्स गेराल्ड की 6वीं बार की विश्व चैंपियन भी हैं। अपनी मेहनत और इनके हौसले सराहते हुए इन्होंने अपने हर मुकाम को अपने पास ला खड़ा किया है और इनकी जीत की कहानी इनके पुरस्कार और सम्मान बयां करते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में स्क्वैश को ही सब कुछ बना लिया है और ये हर समय अपने खेल के नए प्रयासों में लगी रहती हैं। जिंदगी से ओतप्रोत दीपिका पल्लिकल अपनी जीवन की एक सच्ची खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज हर किसी के लिए एक प्रेरणा बनी है। इस स्टोरी के साथ वक्त हो गया इस एपिसोड को वाइंड अप करने का और आप इस सेलिब्रेशन को जोरों शोरों से एंजॉय करिए और हमारा आपके साथ नवरात्रि सेलिब्रेशन जारी रहेगा। इसके साथ साथ फेस्टिवल में अपने नए लुक्स के साथ फ्लॉन्ट करिए और कुछ अलग करिए इस फेस्टिवल में। अब मैं आपको याद दिला दूं एक ज़रूरी बात जो मैं हमेशा करती हूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अगर आपके पास भी है कोई ऐसी स्टोरी जो आप चाहते हैं कि हम हमारे एपिसोड पे दिखाएं तो आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इंजॉय नवरात्रि।